हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी हब में। आज हम जो हमारा बायोलॉजी का हम पहला पार्ट लेकर आए हैं वो है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैंड रिटन नोट है, आप इसको लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हमने इसका स्केलेटन सिस्टम की नोट्स बनाई है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर की रक्षा करता है। अन्य भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। मैंने एग्जाम्पल तौर पर हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, लीवर लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप जितने भी हमारे आंतरिक अंग हैं सब की क्या करता है, सुरक्षा करता है। मानव शरीर का ढांचा हड्डियों, बोन्स का बना होता है। जो हमारा ढांचा बना हुआ है, हमारे अगर शरीर की मांस को हटा दिया जाए तो ऊतकों के नीचे मांस होता है, अगर मांस को हटा दिया जाए तो देखें तो हमारा जो शरीर हो किसका बना होता है, स्पाइनल का सॉरी हड्डियों का ही बना, बोन्स का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां, मसल्स होती हैं, इसी के कारण हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। जो मसल्स होती हैं हमारे हड्डियों के ऊपर, इन्हीं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने जो शरीर को हिला डुला सकते हैं। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 656। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 656। आगे, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक जो टिश्यू होता है उसे टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। एक और होता है मांस, और मांस को जब हम जोड़ते हैं तो सेलेक्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेलेक्सर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि मांस और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? हम सेलेक्सर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम, ये हम दो भागों में विभाजित हैं, एक्सो स्केलेटन सिस्टम और इंडो स्केलेटन सिस्टम। चलिए हम पहले एक्सो स्केलेटन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक एक्सो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कछुए का ऊपरी कवच, मैमल्स में और नाखून और बाल, ये सब हमारे क्या होते हैं? मैमल्स में आते हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब मैमल्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाल ये तो हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सो स्केलेटन सिस्टम कहलाते हैं। अगर देखें इंडो स्केलेटन सिस्टम, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को इंडो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इस एग्जाम्पल का सरीसृप जितने भी होते हैं, शार्क, मैमल्स जैसे बकरी, हाथी, घोड़ा आदि, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? इंडो स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। एक्सो स्केलेटन सिस्टम में क्या आते हैं? कछुए का ऊपरी कवच मैमल्स में आते हैं और नाखून भी आते हैं, कुछ मैमल्स भी आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देखा जाए, अगर नोट देखें तो इंडो स्केलेटन सिस्टम के दो भाग होते हैं। पहला होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम पहले बोन को देख लेते हैं। बोन क्या होता है? अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो नवजात शिशु में 300 प्लस क्या होती हैं? बोन्स होती हैं। वयस्कों के शरीर में 206 बोन्स होती हैं। नवजात शिशुओं में 300 प्लस बोन्स होती हैं जब वो पैदा होते हैं। बाद में हड्डियाँ कुछ टूटी फूटी रहती हैं, वो बाद में अपनी जगह व्यवस्थित हो जाती हैं, तो वो भी जब वयस्क हो जाते हैं तो 206 हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमारा बोन होता है, अस्थि होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब टिश्यू हम पढ़ाएंगे तो बताएं कितने प्रकार के होते हैं। शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। आरबीसी और डब्ल्यूसी का क्या करता है? फॉर्मेशन भी हड्डियों में ही होता है। यह अपने अंदर कैल्शियम, फास्फोरस स्टोर करके रखती है और अन्य भी मिनरल्स को रखते हैं। इसमें उपस्थित सेल्स ऑस्टियोसाइट कहलाती है। जो हड्डियों में उपस्थित सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी क्वेश्चन में, एसएससी के पेपर में पूछा भी गया था, जिसे मेच्योर बोन सेल के भी कहते हैं। पूछा गया था मेच्योर बोन सेल किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए
अब हम कार्टिलेज देख लेते हैं। कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। जहाँ पर दो हड्डी जुड़ी होती है वहाँ कार्टिलेज होता है। मतलब कि जब आप दो हड्डियों को जोड़ो तो दो हड्डियों के जो जोड़ में जो एक लिक्विड नुमा पदार्थ पाया जाता है जो क्या कहलाता है, कार्टिलेज कहता है, कार्टिलेज कहलाता है। लिक्विड नहीं होता है, मामूली मानो किसको हड्डियों से यह नरम होता है और आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक, जब कार्टिलेज आप जब ऐसे तोड़ोगे तो ऐसे इसमें मैट्रिक्स भरे होते हैं। तो कार्टिलेज में उपस्थित सेल्स को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। देखिए, अगर हम पूछा जाए हड्डियों में, अस्थियों में उपस्थित सेल्स को हम क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जिसको मैच्योर सेल के नाम से भी बोन सेल के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि कार्टिलेज में उपस्थित सेल को क्या कहते हैं, तो कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स फॉर्म में होती है, यूनुमा होती है। इसके बीच में थोड़ा खाली स्थान होता है जिसे लेकुनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।